देखिएगा आगे हमने आपको कूलाम्स लॉ आपको पढ़ाया था। कूलाम्स लॉ में हमने काफी चीजें आपको बता दी थी उसमें हमने, और उसमें जो है अब हमने अभी तक क्या पढ़ा ये हम लोगों को सोचना है, ठीक है ना। तो इसको एक साथ लिख जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था Q = N, ठीक है ना। Q क्या था? किसी चालक पर आवेश, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला था F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। नोट कर लो, हमने मतलब पढ़ा क्या अभी तक, ये तो नोट करिए आप, ठीक। अब इसमें हमने जो है इसकी वैल्यू बताई थी आपको 1/4 πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बताता ε0, इसे निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो रिलेशन बताया था हमने का आपको F/Fm = K, और एक बताया था ε/ε0 = K। इस तरह के इसमें कुछ फॉर्मूले आपके, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों पर हमको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, देखो माध्यम जल के लिए, माध्यम जल के लिए, ठीक है, माध्यम जल है, माध्यम जल के लिए वैद्युशीलता का मान क्या होगा। माध्यम जल के लिए वैद्युशीलता का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा किसी माध्यम की वैद्युशीलता को एप्सिलॉन होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला ε/ε0 = K, पढ़ा फॉर्मूला। K क्या है? माध्यम का परावर्तन, तो ये किसका होगा? जल का। जल कितना होता है आपका? 80 या 81। तो यहाँ पर ये तो आपको निकालना ही है, तो ε हो जाएगा ε0 K, तो जो क्या F का मान कितना होता है? 8.85 × K की वैल्यू रहेगी, ठीक, × 10⁻12 K की वैल्यू हो जाएगी इसमें 80 मान लो, ठीक है। तो 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 64 और 4 हो जाएंगे आपके 68, और 8 64 और 6 70, ठीक है। और एक जीरो यहाँ लगा दो, पॉइंट यहाँ लगा दीजिएगा, × 10⁻⁻, 7.08 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जो है आपकी हो गई किसी माध्यम की वैद्युशीलता, जानते होंगे मैंने पढ़ाया था आपको, यदि किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन है तो सूत्र होता था कि ε/ε0 = K, यहाँ K क्या है? परावर्तन, ये हम लिखा चुके पहले से आपको। जल का तापमान कितना होता है? 80 है, हमने 80 रख दिया, इसका आंसर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से और लिखिएगा, देखो निर्वात अथवा वायु में स्थित, निर्वात अथवा वायु में स्थित, ठीक, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F है, लगने वाला बल कैपिटल F है, ठीक। यदि इन बिंदु आवेशों को, यदि इन बिंदु आवेशों को उसी दूरी पर जल में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तो
कितना वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। तो ये बताया था ना फॉर्मूला, F मतलब F अपॉन एफ एम इक्वल के। एफ क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल, ठीक। एफ का मान एफ ही रहेगा, एफ एम आपको निकालना है, के जिसका कितना होता है, ठीक। इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा एफ एम इक्वल एफ अपॉन, ठीक है ना। आपका वैद्युत बल का मान घट जाएगा, ठीक। आगे लिखेगा अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r सेंटीमीटर है तथा यदि इनके बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाए तो कितना वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। तो पहले मान लो बल F लग रहा था आपका, तो F1 बराबर F, R1 बराबर R, R2 का मान आधा कर दिया, F2 आपको निकालना है, ठीक है। कूलाम के नियम से आप पहले से जानते हैं कि F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये मान ना बदले, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बन जाएगा फॉर्मूला F1 अपॉन F2 इक्वल R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। F1 का मान क्या है, F, ठीक है, और F2 का मान तो आपको निकालना ही है, ठीक। R2 का मान R/2 का होल स्क्वायर, R1 का मान R स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा F अपॉन F2 बराबर R स्क्वायर अपॉन 4 इंटू R कट गया ये, तो जो हो गया F2 इक्वल टू 4 है, यानी बीच की दूरी आधी कर देने पर इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। भाई मेरे पास दो क्या थे, बिंदु आवेश थे, और वो उनके बीच लगने वाला बल था कैपिटल F, ठीक। अब हमने क्या किया, दूरी को आधा कर दिया, तो कूलाम ने क्या बताया कि F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, जानते हो। अब जैसे F1 अपॉन F2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, बन गया सूत्र, ठीक है। अब ये गिवन है, ये सूत्र F1 अपॉन F2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा, रख दिया हमने वैल्यू, F2 का मान क्या का है। अब हम जो है कुछ अलग तरह क्वेश्चन आपका देखेंगे। मैंने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़ाया था ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी आवेश के अध्यारोहण का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके अनुसार ये था कि किसी एक ही बिंदु पर अगर बहुत से आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो अन्य आवेशों पर लगने वाले बल के योग के बराबर, ठीक। अब मान लीजिएगा ये हमने एक यहाँ पर लिख दिया CTQ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, थ्रो क्वेश्चन, ये वन, ठीक है। CTQ ये हमने नया वर्ड दे दिया आपको, CTQ कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। इसको समझेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये मान लो आपका कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ठीक। इस पर मान लो यहाँ पर धनावेश प्लस Q, इस पर बड़ा आवेश माइनस Q, और यहाँ पर मान लो प्लस Q, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक इसकी भुजा A और A है, ठीक है। तो इनका एंगल भी कितने का होगा, यहाँ पर 60-60 का होगा, ठीक। अब जो है ये कह दिया कि ये मान लो पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और आपसे कह दिया पॉइंट A पर कितना बल लगेगा, पॉइंट A पर कितना बल लगेगा। तो आपने देखा
एफ उसमें पढ़ा होगा वेक्टर में आपको, ठीक है ना। वेक्टर की कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है, वेक्टर ऐसे ये वेक्टर होता है, ऐसे इनका परिणामी आर होता है, जे मान लो ए है और जे मान लो बी है पढ़ा आपने, जिसको क्या होता था आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़ा होगा। ऐसे यहाँ पर हम जो है ये बीच का एंगल यहाँ पर थीटा हुआ करता था, ठीक। ऐसे यहाँ पर हम देखेगा कि मान लो आपका ये प्लस क्यू है तो फोर्स इधर जाएगा, फिर इसको कहेंगे एफ बी, क्या कहेंगे एफ बी। ये माइनस चार्ज है तो फोर्स इधर आएगा, ये एफ सी हो गया, ठीक है ना। अब जो है इस पर हमें आपको निकालना है यहाँ पर फोर्स, ठीक है। किस पर पॉइंट ए पर फोर्स निकालना है आपको, ए पॉइंट पर, ठीक है। इसको यहाँ पर क्यों, ठीक। यहाँ पर हमें जो है फोर्स आपका निकालना है, ठीक है। आप देखिएगा इस पर कितना फोर्स काम करेगा, नहीं क्यू पॉइंट पर है, क्यू पॉइंट पर ये कितना फोर्स काम करेगा ये देखना है इस पर ए पर, ठीक है ना। तो इस क्यू से इसको इधर जा रहा है, ए को इधर जा रहा है, ये एफ सी हो गया, इसका एंगल क्या हो गया थीटा हो गया थीटा। इसका एंगल परिणामी, जैसे परिणामी इसका क्या था आर, इसका परिणामी मान लो एफ हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या था पहले आर एफ इक्वल हो जाएगा, तो पहले हम इसमें देखेंगे कि एफ बी का मान क्या होगा, एफ बी बराबर के Q1 Q2 दो है ना, Q1 और Q2 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या ए हो गया फोर्स Q1 Q2 यानी Q1 Q2 का मतलब दोनों Q है, तो एफ बी की वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गई। ऐसे हम निकाल लेंगे एफ सी, समझ रहे हैं भैया, एफ सी बराबर के ये क्यू क्यू है दोनों, ठीक है। माइनस से मतलब नहीं होता, ठीक है ना, इनका लिया था मैग्नीट्यूड परिमाण, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब आपने क्या देखा कि एफ बी बराबर एफ सी को हमने एफ डैश मान, ये दोनों बराबर, तो जो मान एफ बी का है वही मान, देखो फिर समझ लो आप, हमारे पास मान लो एक त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश था, ये कोण 120 का हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो, ठीक है। तो इस पर जो है B पर Q लिखा है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो इन दोनों के लिए फोर्स कौन सा काम करेगा, प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर। इस पर कैसा चार्ज है प्लस, इस पर नेगेटिव, तो कैसा बल काम करेगा, आकर्षण बल इधर काम करेगा, इसकी दिशा इधर होगी सी की, एफ सी की डायरेक्शन, और एफ इधर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनना 120 का। यहाँ पर हमने लगा दिया वेक्टर आर इक्वल रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, ठीक है ना, ठीक। तो आर यहाँ पर क्या होगा एफ डैश, तो हमने क्या किया ए का मतलब एफ बी, बी का मतलब एफ सी, ठीक है। अब लगाते हैं देखो इसमें फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एफ डैश बराबर अंडर रूट, ठीक, दोनों बराबर है, लिख दें पहले हम एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा, ठीक है। या कॉस 120 120 का होगा ना, 120 ये एंगल 120 का होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, अब एफ डैश बराबर, अब देखो एफ बी, इससे पहले एफ बी और एफ सी बराबर है, तो उनको मान लिया था हम लोगों ने, एफ डैश माना था उसको ना, एफ डैश, अच्छा इसको एफ माना, ठीक। तो एफ बराबर, तो एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, डैश से कर मिलेगा इसमें, ठीक से एफ बी एफ सी लिख दे रहे हैं, एफ बी एफ सी बराबर लिख दे रहे हैं, एफ बी बराबर एफ सी, ठीक, डैश से लिखना यहाँ से, ठीक है। तो दोनों एक बार लिखो एफ बी स्क्वायर और एफ सी इसके बराबर, एफ सी वन एफ बी है, तो एफ
बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर और कॉस 120 का मान माइनस 1/2, 2 से 2 कट गए, तो ये हो गया रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ, जिससे इसका रूट क्या हो गया एफ, क्या हो गया एफ बी का मान क्या था के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये आपका सॉल्व। बात समझ लो, इस प्रकार के कई न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे जब बताएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तब उसको आप लोग तैयार करें, इसको आप लोग समझें, ठीक है।